अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है, बताओ तो सही वो कहां है। अगर नबी जिंदा है तो पता दो, एड्रेस दो। मैं अहले हदीस का गुनाहगार बंदा चंदा करके जाऊंगा, अपने जेब से पैसा भी नहीं खर्च करूंगा, भीख मांगूंगा। भीख मंगा आदमी भीख ही मांगेगा। और सुन्नी का अकीदा ये है कि अगर आका है, पता चल जाए, आका तशरीफ लाए, मालूम हो जाए आका को, तो बड़ी बात है। इमाम मेहदी जब आ जाएंगे ना जनाब, सुन्नियों को पता चलेगा, घर बार लुटा के इमाम मेहदी की तरफ दौड़ेंगे, नबी के शहजादे की तरफ दौड़ेंगे। तो नबी है, लेकिन इन बदबख्तों की किस्मत देखो, नबी आए इसको पता चल गया, लेकिन ये चंदा कर रहा होगा, मिलने जाना है भैया चंदा दो, कितना बड़ा भीख मंगा। मगर अल्लाह ने झूठे से एक बात सच्ची निकाली दी इसके मुंह से। कहता है कि तुम जाओ या ना जाओ, मैं जाऊंगा। हम आका को अपने घर नहीं बुलाएंगे, मेरा घर इस लायक ही नहीं है कि आका को बुलाओ। बात तो सही है, खबीसों का घर इस लायक है ही नहीं कि आका। घर तो आशिकों के होते, इसलिए तो सुन्नी कहता है ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। तो बदअकीलों के घर उस लायक ही नहीं, मनुष्यों के जहाँ शयातीन का कब्जा हो वहां नबी क्यों आए? बदअकीलों और बदकारों के घर क्यों आए? पता बताओ भाई, एड्रेस दो, मुझे एड्रेस दो। आपको पता है कि रसूलुल्लाह कहाँ है? भाई कहाँ है? बोले कहाँ? डरे नहीं, बोलिए भाई कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में। इसलिए हम जियारत करने जाते हैं और आका बुला रहे, आओ मेरी कब्र को देखो, मैं अपनी कब्र में जिंदा हूँ, मौजूद हूँ। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो हुजूर मौजूद है, लेकिन ये एड्रेस मांग रहे हैं। सारी अक्ल के घोड़े हैं इनके पास, दलील के नाम पर कुछ नहीं। अब इन्हीं के लबो लहजे में कोई इनसे पूछ ले, कोई गैर मुस्लिम वो आ जाए, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी आ जाए, कहेंगे जल्दी साहब आपका रब जिंदा है कि मुर्दा है? बताइए रब के बारे में क्या अकीदा है, रब जिंदा है कि मुर्दा है? बोलो। हमारा रब जिंदा है, उसकी सिफत क्या है? हई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी में हय्युल क़य्यूम, खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी देने वाला। अल्लाह फरमाता है मैं जिंदा हूं, मेरी सिफत जिंदा है, मुर्दा नहीं। अल्लाह को मौत नहीं आएगी, अल्लाह के सिवा हर मखलूक को खत्म होना, सिर्फ अल्लाह को खात्मा नहीं है, अल्लाह को मौत नहीं। मेरी शान ये है कि मैं जिंदा हूं और दूसरों को जिंदगी बख्शता हूं। तो अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है या नहीं है? बोलो।
अब कल ही गैर मुस्लिम आके जर्जी साहब आप कहते खुदा है तो मुझे एड्रेस दो, पता बताओ कहाँ है अल्लाह, मैं मिलना चाहता हूँ, बताओ अल्लाह कहाँ। इसका बाप भी पता नहीं दे। फरिश्ते है या नहीं है? सरकार की हदीस है ना, हमारा ईमान है ना कि हर मोमिन के घर में रहमत के फरिश्ते होते हैं। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं होते जिस घर में जानदार की तस्वीर हो या कुत्ता हो। शब कद्र में फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, हजारों करोड़ों लाखों अरबों अल्लाह जाने कितनी तादाद होती है। कुरान सूरह कद्र में फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइका, ये वो मुबारक रात है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं। इस रात में मोमिनों से मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और कहते हैं सलामती हो तुम पर। तो फरिश्ते मुसाफा भी करते हैं। आज तक शब कद्र में कोई फरिश्ता दिखा आपको मुसाफा करते हुए, आसमान से नाजिल होते हुए दिखा? कुरान तो कह रहा है। तो मुसलमान अकीदा रखेगा, वो कहेगा कुरान हक है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, लेकिन हमारी निगाहें नहीं कि देख सके। आका जिंदा है, हमारी निगाहें देख नहीं सकती। आलत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं है। जब बीनाई में कमजोरी होती है तो नजर नहीं आते, मगर इश्क बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, आका से कुर्ब बढ़ता है, आका की इनायतें होती है, तो फिर हालत क्या होती है देखने वालों की? आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या। और फिर मुफ्ती आजम की जब कैफियत ये होती है तो कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। और एक शायर कहता है मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। इश्क वालों की बातें हैं, इनका इश्क से कोई वास्ता नहीं। मनुष्य चेहरे जो बनारस में मुंह काला करते फिरते हो, उनसे क्या तवक्कुल, क्या उम्मीद? तो कहते हैं मुझे दिखाओ कहाँ है अल्लाह, मुझे बताओ, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता दो। जब तक मैं देखूंगा नहीं मानूंगा नहीं। तो अगर जजेस मिल जाए इस इलाके में तो एक शख्स ने जुर्रत करना और उसका गला दबाना शुरू कर देगा। मैं कह रहा हूँ तो वो चीखे चिल्लाए, उसके लोग आए कहे भाई क्यों मौलाना का गला दबा रहे हो, मौलाना मर जाएंगे। कहा कैसे मरेंगे, मलकुल मौत तो दिख ही नहीं रहे हमको, जब दिखेंगे तब छोड़ देंगे, दिख ही नहीं रहे। तो मलकुल मौत आके काम कर भी जाएंगे लेकिन लास्ट तक वो दिखेंगे नहीं। जजिस मर भी है, क्या करे, दिखे ही नहीं। वरना बताओ मलकुल मौत है तो कहाँ है, उनका एड्रेस दो, पता बताओ कहाँ है मलकुल, हम तो दिखे। तो ना दिखना ना होने की दलील नहीं होता। मगर इनकी जिद किस बात की है कि देखो तुम कितने ही अच्छे अलकाब से नबी को अदबन में कहो कि हयात है, पर्दा कर गए, हमारी निगाहों से उछल हो गए, हमें नजर नहीं आ रही। हकीकत तो ये है कि तुम कितने ही अच्छे अलकाब से पुकारो, तुम कितने ही अच्छे अलकाब दे दो, पर्दा कर गए, निगाहों से उजल हो गए, हमें नजर नहीं आ रहे। मगर हकीकत तो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर इस दुनिया में मौजूद है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। तो जर्जी साहब को हकीकत मानने का और हकीकत मनवाने का बड़ा शौक है। तो एक हकीकत कुरान की रोशनी में मैं जर्जी साहब को मनवाऊंगा। इंसान की औकात, इंसान की इब्तिदा, इंसान की बुनियाद का जिक्र कुरान यूं करता है। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4 कुरान से कोट कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुत्फतिन फाइजा हुआ खसीमुम मुबीन। और ऐ इंसान हमने तुझे गंदे पानी से पैदा किया, एक गंदे नुत्फे से पैदा किया, तभी तो तेरी फितरत में झगड़ा है, झगड़ालू है तू। इंसान झगड़ालू क्यों है? क्योंकि तेरी तखलीक ही गंदे पानी से हुई। गंदा नुत्फा, उसको नुत्फा ही बोलते हैं ना आपके अभी। कुरान ने भी क्या कहा, मिन नुत्फती, नुत्फा गंदा पानी, मर्द की शर्मगाह से खारिज हुआ, औरत के रहम में दाखिल हुआ, बच्चा करार पाया। बच्चे की बुनियाद, इंसान की बुनियाद एक गंदा पानी, ऐसा नापाक पानी, ऐसा गंदा पानी कपड़ों पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, जिस्म से खारिज हो जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए।
ये औकात है इंसान की। तो जर्जी साहब भी किस चीज से पैदा हुए? अरे यार डर क्यों रहे हो? हकीकत कुरान ने बोला है ना, मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुए, सभी नुत्फे से पैदा हुए। हकीकत तो हमारी क्या है? अरे बोलो हमारी हकीकत क्या है? गंदा पानी, नुत्फा। तो जर्जिस भी तो आसमान से टपका नहीं है, जर्जिस भी गंदा नुत्फा है, गंदा पानी है, और हकीकत यही है। तो जब वो कल जलसे में आए तो अलाउंसर से कहना, ऐलान करे इनके अलाउंसर से, हजरत आ रहे नहीं कहना, हजरत रास्ता दे, गंदा पानी गंदा नुत्फा चला आ रहा है। अब आपके सामने गंदा पानी गंदा नुत्फा तकरीर फरमाएंगे, फिर इनकी जमात का कोई एतराज करे कि ये क्या लबो लहजा जनाब, इतने बड़े आलिम को ऐसे मुखातिब कर रहे, तो फिर आपने वही लबो लहजे में जवाब दे देना, भाई इनको हजरत कहो, मौलाना कहो, हुजूर कहो, काबा कहो, किबला कहो, मद्दजिल्लाहु आली कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, हफजुल्लाह कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। हकीकत तो यही। तो जो हकीकत तुम अपने लिए कबूल नहीं करते, मनुष्य शर्म नहीं आती रसूल के बारे में इस तरह की बातें करते? और सबसे बड़ा बेशर्म वो होता है जो ऐसे मनुष्यों के बारे में भी नजरिया रखता है, ये भी ठीक वो भी ठीक, बीच का रास्ता। याद रखो बीच वाला ना मर्द होता है ना औरत। इसलिए शायर कहता है कि दो रंगी छोड़ दे यक रंगी हो जाए, दो रंगी छोड़ दे यक रंगी हो जा, या सरासर संग या सरासर मोम हो जा। इधर भी उधर भी इधर भी ये नहीं चलता। लेकिन आइए हदीस पाक क्या है, मैं हदीस से इसका एक जवाब दे रहा हूं, फिर इसके बाद बात हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सुनिए, और ये हदीस भी सही हदीस है। ये सुनाने इब्ने माजा, हदीस नंबर 1637। अनबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मुझ पर खूब खूब जुमे के दिन दुरूद पढ़ा करो। जुमे के दिन मुझ पर खूब दुरूद पढ़ो, रोजाना भी पढ़ो लेकिन जुमे के दिन खास तौर से मुझ पे दुरूद पढ़ो। क्यों? फ़अन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरे पास हाजिर होते हैं। रोजाना कितने फरिश्ते आते हैं हुजूर की बारगाह में? 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम में आते हैं। दारमी ने इसको सुनन दारमी में लिखा। 1,40,000 रोजाना फरिश्ते आते हैं। और फिर हदीस में आता है हुजूर फरमाते हैं मेरी कब्र पर मेरे विसाल के बाद रोजाना 70,000 सुबह आएंगे, 70,000 शाम आएंगे। जो फरिश्ता एक बार मेरी कब्र पर आ जाएगा, दोबारा कयामत तक आना उसको नसीब नहीं होगा कि अल्लाह के इतने तादाद में फरिश्ते। अब अगर हुजूर जिंदा ही नहीं है, वहां कब्र का ढेर है, तो फिर ये फरिश्ते आके करते क्या है? यकीनन हुजूर की ज़ियारत के लिए आते हैं। तो हुजूर कहते हैं कि जुम्मे के दिन फरिश्तों की तादाद ज्यादा हो जाती है, बड़ी तादाद में फरिश्ते हाजिर होते हैं। तुम दुरूद शरीफ मुझ पर ज्यादा पढ़ो। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया इलैया इल्ला उरीदत अलैया सलातु व युफ्रगु मिन्हा। आका कहते हैं जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, तो जब तक वो मुझ पर दुरूद पढ़ता है फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुंचाते रहते हैं, यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए, वो खुद खामोश हो जाए, मगर जब तक पढ़ता है वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता रहता है। काला कुल्तु बादल मौत, अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तक़ूला अज़जादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि अल्लाह ने बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा है और कब्र में उसको रिस्क दिया जाता है। तो ये सियाह सित्ता की सही मुस्लिम, सही सुनन इब्ने माजा की सहीउल इस्नाद हदीस है, जिससे साफ वाज़ेह है कि
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बाद भी जिंदा है। सिर्फ हुजूर ही नहीं बल्कि हर नबी जिंदा है। यहाँ तक कि आका फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उनको वो नमाज पढ़ते, युसल्लून कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो बहरहाल हमारा अकीदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक जिंदा है। आप जन्नत के मालिक है, आपकी शान और अजमत सबसे बुलंद और बाला है, आपका मकाम सबसे अरफा और आला है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, तो आज आपने बहुत सारी अकीदे की बातें सुनी, बहुत सारे अकीदे की बातों को समाज फरमाया। और आज के महफिल का जो असल पैगाम था वो दो पैगाम था कि अपने नबी की अजमत को जाने, उस पर फक्र करे कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अज़ीम शान बाज़मत पैगंबर अता फरमाया। और दूसरा ये कि जो हमारे नबी की शान और अजमत घटाते हैं, जर्रा बराबर भी कमी करते हैं, कुरान ने उनके बारे में क्या हुक्म दिया आपको भी सुन चुके। ऐसे लोगों से हमें बचना है। इसलिए बचना है ताकि हमारा ईमान इनसे महफूज रहे। याद रखिए, बदअकीदों की सोबत भी बदअकीदा बना देती है। चोर की दोस्ती करने से भी आदमी मुजरिम करार पाता। अच्छों की सोबत इख्तियार करो, अहले ईमान की सोबत इख्तियार करो, खुद मुताल्ला करने की कोशिश करो, खुद अपना इल्म हासिल करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने नबी पर खूब खूब दुरूद पढ़ा करो कि दुरूद नबी से मोहब्बत में इजाफा करती है। और जितनी नबी से मोहब्बत होगी उतने नबी के दुश्मनों से नफरत भी बढ़ती है। और जितनी नबी से मोहब्बत बढ़ेंगी, जितना आप अपने आका में दुरूद पढ़ोगे, इनाम और इकराम ये है कि दुनिया में भी खुशहाली। और आका कहते हैं कयामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता है। तो आज की महफिल का यही जो है पैगाम है। इस पैगाम को हमको समझना है, जानना, इस पे अमल करना है। अल्लाह ताला आज की इसकी बात को कबूल फरमाए। जो कुछ बयान हुआ और जो कुछ भी कहा गया उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई मसला या कोई एतराज कुछ हो तो बयान कर सकता है। 15-20 मिनट के लिए सवाल जवाब की नशिश रहेंगी, उसके बाद फिर सलात सलाम। भाई किसी को पूछना है कुछ? जी बिला झिझक आइए, माइक पे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। हज़रात हम जानना चाहते हैं किसी को मिट्टी देने के बाद कितने देर तक कब्र पर हम रह सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, मालूमाती सवाल है, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। देखिए आमतौर पे आदत है, मेरे ख्याल से यहाँ भी यही माहौल होगा, सब जगह का यही माहौल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है नागपुर में मेरी और हमारे अहबाब की कोशिशों से बहुत हद तक इस्लाह हुई है। आमतौर पे सबसे पहले गलत फहमी ये पाई जाती है कि जब कब्र पे दफन कर दो तो 40 कदम दूर चले जाओ तो फरिश्ते आते हैं। जब लोग 40 कदम चले जाए तब अजान देना चाहिए। तो बाकायदा हमारे यहाँ कुछ जिनको मालूमात नहीं होती, उसमें बाज़ औक़ात कुछ मौलवी हज़रात भी होते हैं, अदम मालूमात की बुनियाद पर वो चिल्लाना शुरू कर देते, चीखना शुरू करते, भाई चलिए जाइए, निकलिए निकलिए। और एक शख्स अकेला तना कब्र पे खड़ा रहता है और वो अजान देता है। ये तरीका गलत है, सही नहीं है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है कि आका फरमाते हैं मुर्दे को दफन करने के बाद कब्र पर इतनी देर ठहरे कि जितनी देर में एक ऊंट ज़बा होता है और उसका गोश्त काट के तकसीम किया जाता है। अब आप उससे तसव्वुर कर लीजिए कि एक ऊंट को ज़बा करने में और उसका गोश्त बनाकर तकसीम करने में कितना वक्त लगेगा। इस हदीस की शरह करते हुए शाह अब्दुल हक मौदी से देलवी अशतुल उलमा शरह मिशकात में फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि काफी देर तक कब्र पे रुके, और रुकने का फायदा यह है कि मुर्दे को धारस बंदी होती है, फरिश्तों को जवाब देने में उसको आसानी होती है। और जितनी देर रुके, शाह अब्दुल हक फरमाते हैं वह वाज़ो नसीहत करें, बुजुर्गान दीन के वाक़यात बयान करें, बुजुर्गों का तस्करा करें। इसलिए कि रिवायत में आता है कि इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़लुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है। तो इतनी देर। और खुद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कब्र पर अजान देने के ताल्लुक से एक रिसाला लिखा है जिसका नाम है ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल कब्र। उसमें फरमाते हैं कि 17 अजान देने के फायदे हैं मुर्दे को। कब्र पर 17 फायदे अजान देने के, जिसमें से 10 फायदे जिंदों के लिए है और 7 फायदे मुर्दों के लिए है।
मुर्दों के लिए कितने हैं? 7, और जिंदों के लिए 10। जिंदों के लिए ज्यादा है, अब जिनके लिए फायदे वो भाग जा रहे हैं। हजरत अल्लामा अमजद अली आजमी सदुश्शरिया अलैहि रहमा जो साहिब बारे शरीयत है, उनके फतावे की किताब है फतावे अमजदिया, उसमें फरमाते हैं कि अवाम में मशहूर है कि 40 कदम चले जाओ तो फरिश्ते आते हैं। ये किसी रिवायत से साबित नहीं, बल्कि दफन के फौरन बाद फरिश्ते आ जाते हैं। आपके रुकने, आपसे कोई डर के नहीं है कि आप रुके तो डर रहे भैया जाएंगे तो तब आएंगे, आपकी क्या है, वो दिखते ही नहीं किसी को, गैब की बात है। बल्कि आपके रुकने से ये होता है कि मैयत को धारस होती है। और फिर आला हज़रत अपने रिसाले में एक हदीस नकल करते हैं कि सही मुस्लिम की, कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम अपने मुसलमान भाई को जिस तरह नफा पहुंचा सकते हो नफा पहुंचाओ। ताला फरमाते हैं कब्र पर रुकना भी एक तरह से अपने मुर्दे को नफा पहुंचाओ, तो कुछ देर रुकना चाहिए। और खुद आला हज़रत ने वसीयत की थी अपने बारे में कि 7 दिन तक मेरी कब्र पर मुसलसल रुके रहे लोग, बारी बदलते रहे, और 7 दिन तक मुसलसल मेरी कब्र पर तिलावत कुरान होती, और उस वसीयत पर अमल भी हुआ। तो बहरहाल इतना रुकना जो है वो मसनून है। हाँ, लेकिन ये फर्ज और वाजिब नहीं है, बेहतर है, सुन्नत से साबित है, सुन्नत है, सवाब भी है, मुर्दे के लिए फायदा है। अगर किसी को बहुत जरूरी काम है और वो चला जाए तो उसमें कोई गुनाह भी नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कब्र पे जरूर कुछ वक्त रुकना चाहिए, जिक्रुल्लाह करना चाहिए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। हजरत मेरा दूसरा सवाल है, मैयत को कब्र में उतारते समय कौन सा दुआ पढ़ना चाहिए? सारे लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि यही दुरुस्त है कि कोई दूसरा चीज पढ़ना चाहिए? देखिए साहबा से जो साबित है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है इब्न माजा की, कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता जो कहा जाता था बिस्मिल्लाहि अला मिल्लति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नाम पर, रसूल की मिल्लत पर, यानी रसूल के दीन पर। तो ये दुआ मसनून है, साहबा से साबित है। लेकिन अगर किसी को दुआ याद नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। मकसद वहां से ये है कि कब्र में लिटाते वक्त कोई सवाब का कलमा पढ़ा जाए। लेकिन बहरहाल मस्तून ये है कि ये पढ़े, लेकिन अगर याद नहीं है तो कलमा पढ़ने में भी हर्ज नहीं है और दुरूद शरीफ भी पढ़ने में हर्ज नहीं है, या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोलकर भी कब्र में मुर्दे को रखा जा सकता है, हर तरह से जायज़ है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मेरा एक सवाल है कि मस्जिद नबवी में शेख मुजफ्फर नाम का कोई एक बदबख्त है जो बराबर घूमता फिरता रहता है, लोगों को मतलब गुमराही की ओर अग्रसर करता है। तो सवाल यह है कि मतलब हम खाने काबा की तरफ अपना पैर या अपना पुष्ट इसलिए करते हैं, उसकी कोई दलील है, या फिर हम मतलब इश्क के तौर पर हम उधर अपना पैर या पुष्ट नहीं करते, या किसी मजारात या किसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार से जब हम निकलते हैं तो अपना पुष्ट हम पीछे के साइड करके निकलते हैं, तो ये इश्क के तौर पर करते हैं या इसकी कुरान और हदीस की रोशनी में कोई दलील है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल का हिस्सा ये है कि वो मुजफ्फर की बात कर रहे हैं, बिहार का रहने वाला ये बदबख्त कालिया ठूस, बिल्कुल देखो तो ऐसा लगता शायद जिन्नात चला रहा है, कोई जिन चला रहा है, देव। वो बात सही है आपने जो कहा कि वहाँ हाजियों को पकड़ता है और बहस करता है, खासतौर पर उन हुज्जाज को पकड़ता है जो बेचारे मालूमात नहीं रखते। मैंने अपनी तकरीरों में और भी मेरे अलावा दीगर उलमा ने भी अपनी कई उलमा ने बाकायदा बार बार चैलेंज किया, इंटरनेट पे तकरीरें मौजूद है, इस मर्दू तक भी पहुंची है कि हमने कहा कि हम अहले सुन्नत है, हम अदब वाली कौम है, हमारा यकीन और ईमान तो यह है कि रसूल की बारगाह में ऊंची आवाज से बात करना भी ईमान की बर्बादी का सबब है। और इसका हुक्म कुरान में सूरह हुजुरात में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि का जहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, हमारे नबी की बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद ना करो, नबी से अपनी आवाज को बुलंद ना करो और ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। और अगर तुमने हमारे नबी की बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद किया तो तुम्हारे अमाल, और उलमा कहते हैं अमाल से मुराद यहाँ ईमान है, नमाज रोजा नहीं है, ईमान है, तुम्हारा ईमान बर्बाद कर दिया जाएगा और तुमको खबर भी नहीं होगी, शऊर भी नहीं होगा। तो मदीने में आवाज बुलंद करना हमारे नजदीक बेअदबी है और ईमान के ज़ाया होने का अंदेशा है। तो जब बहस और मुबाहिसा होता है तो आवाजें बुलंद होती है।
तो 12 महीने को चैलेंज इसको किया कि बेगैरत मदीने में तू मस्जिद नबवी के पास सरकार के रोजे के करीब लोगों को पकड़ के बहस करता है और कोई तुझे जवाब दे तो पुलिस को बुलाते हो। तो अगर वाकई तुम मर्द के बच्चे हो और हलाली हो और अपनी अम्मी का ही तुमने दूध पिया है तो जद्दा में एक मीटिंग रखो, मुनाजरा रखो और हमें बुलाओ, परमिशन लो, हम आके तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दे तो हमारा नाम सुननी, तुम्हारी औकात ना दिखा दे कि कितनी मालूमात है। तो तुम मौके परस्त लोग हैं, मौके का और हुकूमत का फायदा उठाते हैं। तो ये तो खैर उसकी औकात नहीं है कि हमारे उलमा। अच्छा, फिर वो इंडिया भी आता है, चलो जद्दा छोड़िए, यहाँ रहने वाला है, उसके कई वीडियोज है यहाँ के। उसने एक बार उसका एक कब्रिस्तान में उसका मेरा बाप यहीं दफन है और ये मेरी माँ की कब्र है और या वीडियो बना रहा है बिहार आके। तो जब तू इंडिया आता है तो हमको बुला ले, हम तेरे इलाके में आके तुझसे मुनाजरा करने के लिए तैयार है। अब रहेगा किबले की तरफ पैर रखना, सरकार के रोजे की तरफ पीठ करना, ये क्या, ये साहबा के अमल से साबित है कि साहबा इकराम किबले का भी अदब करते थे और रसूलुल्लाह की तरफ पीठ नहीं करते। अदब कुरान ने हमको सिखाया और अदब का ये आलम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिशकात शरीफ की हदीस है कि हुजूर ने एक शख्स को एक कबीले का इमाम बनाया। हुजूर जो शख्स एक दिन मिलने आए और इत्तेफाक से नमाज का वक्त हो गया तो हुजूर के साथ वो मस्जिद नबी की तरफ साथ में चल रहे थे। तो अचानक उनके मुंह में थूक आया, लुआब आया और उन्होंने किबले की तरफ रुक करके वो इमाम ने थूक दिया। तो आका नाराज हुआ और आका ने फरमाया कि आज से ये शख्स तुम्हारे कबीले की इमामत ना करे, जो हमारे किबले की ताजीम नहीं कर सकता वो हमारा इमाम नहीं हो। तो इस हदीस से पता चला कि किबले की भी ताजीम का हुक्म है। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि किबले का एहतराम करो कि अल्लाह की ज्यादा तवज्जे किबले की तरफ होती है, अल्लाह की रहमत ज्यादा किबले की तरफ होती है। तो जिस तरफ अल्लाह की रहमत और तवज्जे ज्यादा हो उस तरफ पैर करना, थूकना यकीनन बेअदबी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि आप एक हदीस लेने एक मुल्क, एक शहर की तरफ 15 दिन का सफर किया, पता चला कोई बहुत बड़े मौलवी से उनके बाद रसूलुल्लाह की चंद हदीस है। जब वहां पहुंचे नमाज का वक्त हो गया, मौलवी साहब ने कहा चलिए मोहम्मद बिन इस्माइल पहले नमाज पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। दोनों हजरात मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, अचानक वो मौलवी साहब ने किबले की तरफ थूक दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ी, ऊंट पर सवार हुए और वापस जाने लगे। तो इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद इब्ने इस्माइल। कहा है मोहम्मद इब्ने इस्माइल इतने दूर से आप आए, 15 दिन का सफर किया, आप हदीस नहीं सुनेंगे? कहा वल्लाह तुझसे एक हदीस का टुकड़ा भी ना सुनूंगा। जो हमारे किबले का अदब नहीं कर सकता वो इस लायक नहीं कि मैं उससे हदीस लूं, मैं बेअदबों से हदीस नहीं लेता। तो इमाम बुखारी जैसे नहीं लिया, वहां भी कुछ पढ़ते पढ़ाती नहीं, ये बेअदब कौम है। वहां हरम में देखा गया है कि किबले की तरफ पैर करके बैठते हैं, कुरान टांगों पे रख लेते हैं। जिनको कुरान की इज्जत नहीं, वो अपने माँ बाप की क्या इज्जत करेंगे? इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। अदब की बुनियाद पर ही नजात है। एक वाकया याद आ रहा है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल वुजू फरमा रहे थे, झरना बह रहा था, ऊपर से पहाड़ की तरफ से झरना बहता हुआ आ रहा था। इमाम अहमद इब्ने हम्बल नीचे वुजू बना रहे, तो एक शख्स ऊपर की सीट में बैठ के वुजू कर रहा था, तो उसकी नजर इमाम अहमद इब्ने हम्बल पे पड़ गई। तो उसके दिल में ख्याल आया कि वक्त के इतने बड़े इमाम ये नीचे और मैं ऊपर हूँ, अच्छी बात नहीं है। तो वो शख्स नीचे उतर और इमाम अहमद इब्ने हम्बल को सलाम किया और आपके बाजू बैठ के वुजू करने लगा। कुछ दिनों बाद उसका इंतकाल हो गया। वक्त के एक बहुत बड़े वली कामिल ने उसको ख्वाब में देखा। कहा क्या गुजरी, अल्लाह ने क्या तुझे बख्श दिया? कहा अल्लाह ने मेरे किसी अमल को नहीं देखा, सिर्फ एक अमल की वजह से बख्श दिया गया कि मेरे रब ने फरमाया तूने मेरे महबूब के उम्मत के एक मुहद्दिस अहमद इब्ने हम्बल की ताजीम की, मैंने उसी वजह से तुझे बख्श। तो अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक आलिम की, इमाम की ताजीम पर जन्नत दे दी गई। तो किबला तो वो है जहाँ हुजूर कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत ज्यादा तवज्जो होती है, जहाँ खाने काबा है, जिस तरफ रुक करके आदमी नमाज पढ़ता है, उसका एहतराम कितना बड़ा है। तो इसलिए बादब रहिए, किबले की तरफ न थूका जाए। अरे यार आला हज़रत का तो इश्क ये था, किबला तो बहुत बड़ी बात। आलत कहते हैं कि बचपने में वालिद साहब ने एक बार मुझे बता दिया कि इस सिमत में गौसे आजम का रोजा है, ता जिंदगी मैंने उस तरफ भी कभी कदम नहीं रखा जिस तरफ गौसे पाक का रोजा। तो किबला है। वल्लाहु आलम। हजरत मेरा दूसरा सवाल है, मैं इसमें आपका कमेंट जानना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आजकल जयनमाज जो आता है कई तरह का आता है, जिसमें कई मजारात के या गुंबद खजरा की तस्वीर या खाने काबा की तस्वीर से बनी हुई रहती है। तो नमाज पढ़ते वक्त घुटनों वहां तक जाता है,
या हम पीछे घूम जाते हैं तो इसमें उसकी बेहुरमती होती है, तो क्या उसको बंद करना चाहिए? देखिए उसके बारे में फतवा ये है, और गालिबन ताजु शरिया का भी फतवा मेरी नज़र से कहीं गुजरा है कि जिस जानमाज पे काबतुल्लाह हो, मदीना मुनव्वरा हो, उससे एतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। उसमें दो बातें, एक तो बेअदबी का अंदेशा है, कई बार आदमी जानमाज से गुजर जाता है तो पैर पड़ जाता है। दूसरा भी नमाज में देखता है तो कई बार जहन मुंतशिर होता है, मतलब काबे की तरफ जाए वो एक अलग बात है, काबे की तरफ में जाए कि वो धागे, उसकी रंगत, उसकी बुनाई, कारागिरी देखने में मजबूर हो जाता है। नमाज के ध्यान कब कारागिरी पे ज्यादा हो जाता है, तो उसको हमारे उलमा मकरू फरमाते हैं। अलबत्ता नमाज तो हो जाएंगी लेकिन खिलाफ औला है, बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि सादी, जिस पर कोई डिजाइन वगैरह ना बना हो, काबा या मदीना या वो बैतुल मुकद्दस वाले भी आती जिसपे कुब्बतुस सकरा का फोटो होता है, तो ऐसे जानमाज़ों पे नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, आपसे हमारा सवाल है जी। कि इंसान माँ के पेट से जन्म लेता है तो वो पाक कब कहलाता है? जैसे आप नापाक पानी के बारे में भी बता रहे थे, आपका गुफ्तगू हम लोग समाप्त कर रहे थे, तो इंसान पाक कब होता है, इनके बारे में आप बताएं। देखिए हकीकतन वो नुत्फे से पैदा हुआ तो उसका हुक्म नापाकी का है, लेकिन पैदा होने के बाद वो पाक समझा जाता है। अब उसकी मैं मिसाल लेता हूँ। कुछ चीजें हकीकतन नापाक होती है लेकिन अहकाम उस पर अलग सादिर होते हैं। जैसे पाखाना नापाक है मगर हर लम्हे पेट में होता है। किसी भी इंसान का पाखाना कभी ऐसा होता ही नहीं कि आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा रहता ही है। बल्कि जो गुसल देते हैं ना मुर्दों को, उनसे पूछना, जब मुर्दा मर जाता है आदमी, गुसल देते तो पेट ऐसा दबाते इसलिए कि ताकि अगर पेट में जो बचा कुचा है वो निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जनाजा ले जाते हुए रास्ते में निकल जाए तो कफन खराब हो जाए, बदबू हो जाए। तो हर वक्त पाखाना जिस्म के अंदर होता है, मगर उसी हालत में आप नमाज पढ़ते हैं तो शरीयत क्या हुक्म देती है कि आप अभी पाक है, लेकिन एक जर्रा बराबर भी निकल जाए, अरे जर्रा बराबर छोड़िए, हवा ही निकल जाए उसकी जो गैस बनती है, गैस निकले तो आप कहा गया कि आपका वुजू भी नहीं। बाहर निकल गया तो नापाकी का हुक्म लगता है, जब तक अंदर है तो उस पर नापाकी का हुक्म नहीं है। बच्चा जब तक माँ के शिकम में है उस वक्त तक उसको नापाक है, गोश्त का और खून का लुथड़ा है। जब पैदा हो गया, जान पड़ गई, अब वो पाक हो, अब उसको पाक समझा जाता है। शरीयत का हुक्म ही असल है। शरीयत जिसको पाक कह दे पाक है, जिसको नापाक कह दे नापाक है। कुरान ने हकीकत बताया उसको कि जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त तू नापाक और गंदा था, बाद में हुक्म उस पर बदल गया। जैसे गोबर होता है ना, जानवर का नापाक है, उलमा कहते हैं उससे घर को धोना, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भी करते थे पहले, अब समझ आ रही है तो छोड़ रहे हैं। वो पुराने घर जो होते थे वो लीपते थे उससे, गोबर से, उस पे ना नमाज होती है और घर भी नापाक होता है। लेकिन गोबर को जला दिया जाए और जलकर वो राख हो जाए तो उसकी राख पाक है। अब हुक्म बदल गया। शराब नजीस भी है, नापाक भी है। शराब में इस कदर अगर आप नमक डाल दे तो उसका नशे खत्म हो जाए, उसकी तेजाबियत, उसका तेजपान, उसका नशा खत्म हो जाए तो सिरका बन जाती है। अब सिरका पी रहे तो जाइए, और वही सिरका ज्यादा सड़ जाए तो फिर शराब बन जाती है, तो अब नाजायज हो गया। तो एक ही चीज है, हुक्म बदलते हैं। तो शरीयत जो कह दे उसको हमें मानना है, अक्ल नहीं दौड़ानी है। शरीयत ने जिस हालत को नापाक कहा उस हालत को नापाक है, जिस हालत को पाक कहा उस हालत में पाक है। अब एक मैं मिसाल लेता हूं आपको। देखो शरीयत क्या है। वुजू किन चीजों से टूटता है? पखाना से टूटता है, पेशाब करने से टूटता है, हवा खारिज करने से टूटता है। आप अभी वुजू बना के बस अभी नमाज पढ़ने के लिए जानमाज पे खड़े ही हो रहे थे कि तू करके हवा निकली। अब नमाज पढ़ सकते हैं आप? बोलिए। अब आप कह नहीं मैं तो नमाज पढ़ूंगा भाई, अभी भी तो चेहरा धोया, अभी भी तो फ्रेश ही हूं मैं। शरीयत कहती है अब आप फ्रेश नहीं है, वजू टूट गया, अब वजू बनाओ। अब वजू बनाने जब आए तो अक्ल तो ये कहती है कि जिस चीज ने वजू तोड़ा, जहां से जो चीज खारिज होकर वजू तोड़ने का सबब बनी, उसको भी धोया जाए। वजू में उसको धोया ही नहीं जाता। हाथ चेहरा ही धोते, हाथ से तो गैस नहीं निकली थी, ना चेहरे से निकली थी, गैस तो कहीं और से निकली थी, उसको तो वजू में धो ही नहीं रहे आप। तो अक्ल का तकाजा तो ये, अक्ल तो कहती है कि भाई जिस चीज से वजू टूटा पहले उसको धो, मगर शरीयत ने उसका पाबंदी नहीं किया। तो पता चला शरीयत उस चीज का नाम है कि जो मुस्तफा कह दे उसी को मानने का नाम शरीयत है। सुभान अल्लाह।
एक सवाल, दूसरा सवाल हमारा है हजरत, हमारे स्टेज के जानिब हमारे माँ बहन के लिए एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। स्टेज के किसके लिए? अच्छा अच्छा, पर्दा नसीब माँ बहन लोगों के लिए मेरा एक सवाल है। जैसे कि मुहर्रम का महीना आता है, तो मुहर्रम का 10वीं तारीख के दिन हम देखते हैं कि हमारे घर के माँ बहन लिपस्टिक लगा के, बाल खुला और इस कदर करबला की ओर जाते हैं, मज़ार जी, और मज़ार में भी जाते हैं और फातिहा खानी कराते हैं और चादर को चूमते हैं। तो ये दोनों के बारे में आप, और इमामबाड़ा के बारे में जो फातिहा वगैरह कराते हैं, इनके बारे में आप डिफिनेशन तोड़ के बताएं हजरत। देखिए, आजकल मैं माजरत से अर्ज करूंगा, बहुत सारे ऐसे पीर निकल पड़े हमारे यहाँ, जिनको पीर नहीं पैर बोलना चाहिए। और पंजाबी में पीर को बिगाड़ के जो है पेड़ बोल दो, उसके मायने होते दर्द। पंजाबी के वर्ड, ये पीर नहीं है, पैर है, पेड़ है, पेड़ दर्द है। शरीयत की ABCD भी नहीं मालूम इनको, इल्ला माशाल्लाह चंद पीरों को छोड़। 99 और 90% ऐसे पीर साहिबान हैं कि अरबी भी नहीं पढ़ सकते बेचारे। हदीस की कोई एक किताब अरबी की लाके रख देना कि मौलाना पढ़ो तर्जुमा करके बताओ, तो बगैर इराब के अरबी भी नहीं पढ़ सकते। मदरसे के फारिग भी नहीं है बेचारे, मदरसे में कभी बैठे भी नहीं जनाब। सिर्फ क्या है, पिदरम सुल्तान, बाप बादशाह था, ये बेटे भी बादशाह बने, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने इसके बारे में कहा कि बहुत गाढ़ा उर्दू का शेर है, जो समझ के समझ जाए, नहीं समझे तो वक्त नहीं है समझाने का। कभी अल्लाह ने चाहा तो याद दिलाना तो समझाऊंगा। इकबाल कहता है कि मीरास में मिली है इन्हें मसनदे इरशाद, मीरास में मिली है इन्हें मसनदे इरशाद, जागो के तसर्रुफ में उकाबों का नशे। तो ये हालात है। तो ऐसे पीरों ने बहुत गुमराह कर रखा है कि भाई इमाम हुसैन की याद मना रहे, इमाम हुसैन की शहादत मना रहे। उनसे कहो कि जब आपके घर में आपका बाप मर जाए तो उस दिन आपकी औरतें लिपस्टिक लगाती हैं। अब्बा मर गए, लिपस्टिक लगा लो। अब्बा का इंतकाल हो गया, नए कपड़े पहन लो, सजो धजो, चलो जनाजा धूमधाम से निकालो ढोल बाजे के साथ। भाई इमाम हुसैन की शहादत हुई है, हमारी बहनों को, माओ को सोचना चाहिए कि शहादत का दिन है। इमाम आली मकाम ने अपनी गर्दन इस्लाम की बका के लिए कटाई, उसी दिन को हमने तफरीह, हंसी मजाक, खेलकूद का दिन बना। नमाजों की तौफीक नहीं। करबला की जरा तारीख पढ़िए। अफसोस यह है कि असल में वाकयात करबला के वो हिस्से नहीं बताए जाते आप लोगों के यहाँ, जो बताने की जरूरत है। हर साल मेरे 10 रोजा और 11 रोजा प्रोग्राम होते हैं, इंटरनेट पे अपलोड होते हैं। मैं यहाँ के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, इस साल भी 10 रोजा प्रोग्राम हुए, हर साल हो रहे। तकरीबन 26 साल से मैं 10 रोज के प्रोग्राम करता हूँ। 13 साल अपने ही मोहल्ले में मैंने अपने ही घर के सामने स्टेज लगा के 13 साल लगातार। फिर बम्बई में कई साल बोला, बीच में मैं 12-13 साल बाहर रहा। उसके बाद 2 साल से फिर अपने ही शहर में बोल रहा हूँ। सारे प्रोग्राम इंटरनेट पर है, तो वो लोग, आप लोग सुने, अपनी माँ बहनों को सुनाए। बल्कि कुछ इलाकों में एक मशवरा दूंगा मैं, जैसे ये प्रोग्राम लिए, इसमें बड़ा खर्चा आया आप लोगों को, मुझे बुलाया फ्लाइट से, अभी फ्लाइट से जाना है, फ्लाइट का भी आपको खर्चा देना है, क्योंकि नागपुर बहुत दूर है। ट्रेन से जाऊंगा तो 24-26 घंटे लगते हैं तकरीबन। तो मजबूरी है कि भाई फ्लाइट से आना और जाना है, फ्लाइट का खर्चा ज्यादा होता है, अखराजात है, पिन डाल के, इसके दुनिया भर के अखराजात है। तो मैं इसी जगह एक मशवरा देता हूँ कि कम खर्च में भी आप बहुत कुछ सुन्नियत का काम कर सकते हैं। ये कि कुछ सतरंजियां बिछा दीजिए, ये टीवी आपने लगाया एलईडी लाइए किराए से। एलईडी नहीं है तो किसी के घर में अगर बड़ा स्क्रीन का टीवी है, ले आए, एक दिन ऐलान कर दे जुम्मे को कि आज भाई फला मौलाना की तकरीर सुनाई जाए। ये हमारे इलाकों में कई जगह चलता भी है, जबलपुर वगैरह के इलाकों में ऐलान कर दीजिए, वहां पर लोग उस दिन आ जाए, नमाज ईशा के बाद टीवी लगा दिया, किसी भी आलिम की एक DVD वगैरह या वो जो पेन ड्राइव से लगा दिया, 2 घंटे 3 घंटे तकरीर है, 100-150 का मजमा बैठ के एक जलसे के बराबर काम हो गया। तो आप वो मुहर्रम की तकरीर सुनेंगे तो इस पर मैं हर साल बोलता हूँ कि जब करबला के वाकयात हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए, अहले बैत शहीद हो गए, तो यजीदियों ने क्या किया था, कूफा में अहले बैत की खवातीन को बेपर्दा घुमाया। मालूम है ये वाकया, सुना है ना आपने?
जब बेपर्दा अहले बैत की खवातीन को घुमा रहे थे, उनके पर्दे छीन लिए गए थे, तो उस वक्त हजरत ज़ैनब आवाज लगाती थी अपने अहले बैत की खवातीन को, अहले बैत की बच्चियों को कि क्या हुआ कि इन बदबख्त यजीदियों ने तुम्हारे पर्दे छीन लिए, अल्लाह ने तुम्हें कुदरती पर्दा दिया है, उस पर्दे का सहारा लो और अपने चेहरों को इन बदबख्तों से छुपाए। वो ये कि अपने बालों को अपने चेहरों के सामने डालो। और हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत शहरबानो, हजरत सकीना, जितनी उम्मे रुबाब, जितनी खवातीन अहले बैत थी जिनको भरे मजमे में ये बदबख्त यजीदी घुमा रहे थे, ये अहले बैत की खवातीनों ने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने बालों को खोलकर अपने चेहरों के सामने डाले। मुझे बताइए, इमाम हुसैन के घर वालों ने तो ऐसा पर्दा किया, और हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, लिपस्टिक लगाकर, सज धज के, पाउडर लगा के अपने हुस्न की नुमाइश कर रहे हो। इससे इमाम हुसैन की रूह खुश हो रही हो। हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो इन सब की जद्दे आला है, नबी की शहजादी है, जब उनका इंतकाल हो रहा था तो मौला अली को वसीयत करती है। इसको इमाम अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वत में नकल किया। कहती है कि अबुल हसन हसन के वालिद मेरी एक वसीयत है। कहा क्या वसीयत है? कहा कि मेरे इंतकाल की खबर किसी को नहीं, आप मेरे बेटे हसन हुसैन, मेरा गुलाम कंबर और एक सलमान फारसी जो 300 साल या 250 साल की उम्र थी, ज़ईफुल उम्र थे, उनको आप चचा कहा करती थी, ये इनके सामने मैं बेपर्दा आया करती थी, यही मेरे जनाजे में रहे और मुझे दफन करे। सहाबा को इत्तला ना करना, इसलिए कि जब अगर आप उन्हें इत्तला करेंगे तो वो मुझे देखेंगे, और कसम खुदा की जब से मैंने होश संभाला मैं किसी नबी के सहाबी के सामने नहीं आई। ये पर्दा था खातून जन्नत का। तो मौला अली कहते हैं कि बिन्ते रसूल है, रसूल की शहजादी, आप ये कैसी वसीयत कर रही हैं? जब इंतकाल हो जाएगा आपको मैं दफन करके आऊं और लोग पूछेंगे कि नबी की शहजादी का इंतकाल हो गया, हमें खबर नहीं दी, लोग मुझे इल्जाम लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे, शिकायतें करेंगे। आप ऐसी वसीयत ना करें। हाँ, मैं ये करूंगा कि आपका दीदार नहीं कराऊंगा। जनाजे की इत्तला देने की इजाजत दीजिए कि जनाजे में मैं बुलाऊं साहबा को, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आपका दीदार नहीं कराऊंगा। तो सैयदा क्या कहती है? अगरचे आप मेरा चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन कफन में लिपटी हुई लाश देखकर मेरी कद्दो कामत का तो साहबा अंदाजा लगा कि नबी की बेटी का कद कितना था, सेहत कैसी थी। मैं ये भी नहीं चाहती। मौला अली रोने लगे और हजरत अली के अल्फाज कहते, लोगों खुदा की कसम और रसूल की बेटी से बेहतरीन औरत मैंने किसी औरत को नहीं पाया कि आज तक नबी की बेटी फातिमा के बाल को भी खुले आसमान ने कभी नहीं देखा, बाल को नहीं देखा, चेहरा तो देखना बड़ी दूर की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं। इमाम बुखारी ने इसको अदबुल मुफरद में लिखा है। ये पीर साहब किताबें पढ़े तो बताएं, ये बदबख्त जाहिल पीर पढ़ते कुछ है। 4 अंगूठी को बावागिरी का नाम रखा, 4 अंगूठी पहन लिए तो बहुत बड़े बाबा जी हो गए, तो मैं 8 पहन लेता हूँ, उनसे बड़ा बाबा फिर। अब अंगूठी पहनने से कोई बाबा बनता है, पीर बनता है? कि तकवा परहेजगारी से पीर बनता है? पीरी मुरीदी का नाम ही कुछ और हो गया। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि नबी पाक हुजूर अपनी बेटी फातिमा के घर आए। इमाम बुखारी अदबुल मुफरद में लिखते हैं और पूछा कि बेटी फातिमा, औरत के हक में सबसे बेहतर क्या है? तो सैयदा फरमाती है, अब्बाजान बेहतर यह है कि अपने घर में ठहरी रहे और अपने घर के हुजरे में, अपने घर के कमरे में नमाज पढ़े। कहा बेटा उससे भी और कुछ बेहतर है? कहा औरत के लिए बेहतर यह है कि अपने घर के अंदरूनी कमरे में नमाज पढ़े। कहा उससे भी बेहतर कुछ है? कहा हाँ, उससे बेहतर ये है कि उसके घर में अगर तय खाना हो तो तय खाने में नमाज पढ़े। नबी ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, कहा फातिमा मुबारक हो, तूने औरत की फितरत को पहचान लिया और अल्लाह रसूल तुझसे राजी। नबी की बेटी नमाज तय खाने में पढ़ने की बात कर रही है और आप नुमाइश करने के लिए बाजारों में निकल पड़े। नमाज इबादत है, उसको छुप के करने का हुक्म दिया जा रहा है। और हमारी माँ बहनें उस दिन नुमाइश करते फिर रही है। इमाम हुसैन की याद मनाई जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह। ये इमाम हुसैन के दिल को नुकसान पहुंचा रहे, तकलीफ दे रहे, खुदा की कसम। और वो जो ताजिए निकलते ना, आप डर के बोल रहे थे मैं डरता नहीं हूँ किसी से, दादा क्या हूँ, अगली बार बुलाऊंगे नहीं आपको। तो वही मैं बता रहा हूँ उसी मुद्दे पे कि ये जो है ताजिया लेकर घूमना और ये करना, ये सब आजकल नीम राफदी किस्म के लोग निकले हैं। उनको इमाम हुसैन की याद के लिए सिर्फ ताजिया ही रह गया और सबसे ज्यादा फटू यही होते हैं। अब इमाम हुसैन को मानते तो कुर्बानी का जज्बा पैदा करो,
तुम्हारी आवाजें तो हुकूमत के खिलाफ निकलती नहीं है। और इमाम की पहचान ही है कि ना हक के मुकाबले में हक बोलना। खानदान कुर्बान कर दिया लेकिन हक को हक बोला, ना हक को ना हक बोला। तुम्हारी तो थ्योरी है ये भी ठीक ये भी ठीक, और बात इमाम हुसैन की करते हैं। इमाम हुसैन का फलसफा यही था, बदअकीदों के पीछे ना नमाज पढ़ेंगे। आपको करबला की बात मालूम है? ये बताते नहीं है, ये पीर साहब नहीं बताते। उसको मालूम हो तो बताए बेचारा। जब 10 आशूरे की सुबह नमूदार हुई, फजर की अजान दी, किसने दी थी फजर की अजान? करबला, हजरत अली अकबर। नमाज कौन पढ़ा रहा था अहले बैत में? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन इमाम थे, अली अकबर मौज़िन थे। एक तरफ 72 लोग नमाज पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ 22,000 की जमात हो रही। वो भी नमाज पढ़ते थे, यजीदी बेनमाजी नहीं थे। वो टोपी, वो भी टोपी नहीं, वो भी इमामे पहनते थे, कुब्बे वो भी लगाते थे। साहबा की भी औलादे थी, उन्हें भी 500 मुफ्ती थे उनके अंदर। इमाम तबरी ने लिखा कि 500 मुफ्ती थे यजीदियों की फौज में, जिन्होंने नौजुबिल्लाह इमाम हुसैन के खिलाफ फतवा दिया था कि यजीद के खिलाफ, अमीर के खिलाफ खड़ा होना बगावत है और बागी की सजा कत्ल है। वो 22,000 की नमाज हो रही है। इब्ने जियाद, अमर इब्ने साद जो है इमाम बना है और शिम्र मरदूद मौसिन था। मगर पूरी तारीख देख लीजिए, करबला के किसी भी मुजाहिद ने ये नहीं कहा इमाम हुसैन से हुजूर वो भी तो नमाज पढ़ रहे हैं, वैसी नमाज पढ़ रहे हैं, उसी तरह नमाज पढ़ रहे हैं, क्या 1.5 ईंट की अलग मस्जिद लेके बैठे, चलिए बड़ी जमात में हम भी शामिल हो। किसी ने बोला नहीं, ना इमाम ने बोला कि वहां जाके पढ़ लो। इमाम ने अलग जमात बनाई, अलग नमाज कायम की और गोया दर दिया मेरे मानने वालों वो ना हक पर है। और मैं आज अपनी मुख्तसर सी अलग जमात बनाकर ये सनद और ये नजीर कायम कर रहा हूं कि जमात की तादाद मत देखो, पहले इमाम का अकीदा देखो। लेकिन आज के जो पीर ताजियाबाज है, इनको वहाबी चलते, इनको देवबंदी चलते, इनको शिया चलते, इनको कौन नहीं चलते? तो सिर्फ हम बरेलवी। पता नहीं इनका क्या घर का खाके बैठे। हमको नाज़बी बोलते हैं। अबे नाज़बी तुम, खारजी तुम लोग हो, हम खुदा की कसम नाज़बी नहीं। तो ताजिये में सारी अकीदा तो सारे करबला आके ताजिये में घुस गई है। हालांकि ताजिया किसकी जा रही, इनसे पूछ लो तो बेचारे बता। तैमूर रंग की जा रही। आशूरा के दिन मातम करना आसिफुद्दौला पहला शिया बादशाह 600 हिजरी में इसने इजाद किया। 600 हिजरी से पहले तक न कोई मातम जानता था, न कोई ताजिया जानता था। अगर कोई सच्चा है तो मेरा चैलेंज है, दिखा दे कि इमाम जैनुल आबदीन ने मातम किया हो तो बताएं, इमाम बाकिर ने किया हो तो बताएं, इमाम जाफर ने किया हो तो बताओ, इमाम मूसा काजिम ने किया हो तो बताओ, इमाम मूसा अली रजा ने किया हो तो बताओ, हजरत इमाम नकी अली ने किया हो तो बताओ, इमाम जवाद ने किया हो तो बताओ, इमाम हसन अस्करी ने किया हो तो बताओ। ये 11-12 उसकी आदत थी इमाम हुसैन के रोजे पे मुहर्रम में हाजिर होता था। एक साल ये हुआ कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, अलील हो गया, बीमार हो गया, सख्त जा नहीं पाया। तो रो रहा था कि पहला साल है कि नागा हो रहा। तो उसका एक वजीर था जो शिया अकीदे का था। उसने कहा अमीर बादशाह अगर इजाजत दी तो ऐसी एक चीज तैयार करो जिससे आपके कल्ब को, दिल को सुकून पहुंचे। तो उसने इमाम हुसैन के रोजे का हूबहू नक्शा बनाया। ऐसा नहीं जो आजकल ये लंबा लंबा तारे तोड़नी पड़ रही है, गिर जा रहा है, वीडियो आते, इधर से एक रस्सी पकड़ा हुआ है, उधर से एक रस्सी पकड़ा हुआ है। क्या ले जा रहे भाई? ये ताजिया ले जा रहे, क्या ले जा रहे? फिर टूट के गिर जाता है, गंदे पानी में फेंकते, ऐसे कई वीडियो है मेरे पास। हर जगह नहीं खड़ा, उसमें तब आजकल नौजुबिल्लाह मूर्तियां भी लगाने लग गए, मूर्तियां बन रही है बाकायदा भाई। तो ये ताजिया नहीं था, हूबहू इमाम हुसैन का जैसा रोजा था उसी की शक्ल का उसने ताजिया बनाया। वजीर बादशाह को लाके दिया, बादशाह खुश हुआ। बादशाह ने अपने सोने के कमरे में उसको रख दिया और रोज सुबह उठता, ताजिया का दीदार करता, खुश हो। इससे ज्यादा ताजिए की उसने भी कोई असर नहीं की। बाद में आसिफुद्दौला ईरान का शिया बादशाह आया, उस खबीस ने भी ये रस्म रिवाज की कि भाई ताजिए को निकालो, मातम करो, ताजिया लेकर घूमो। और 10 आशूरे को उसने फिर दुकानें बंद रखने का हुक्म दिया, गम का दिन करार दिया कि इस दिन गम मनाओ और ताजिया निकाल कर जो है ढोल बाजों के साथ करबला, एक मसनवी, हर इलाकों में भी मसनवी और फर्जी करबलाएं बनाई गई। यहाँ भी है, हाँ, फर्जी करबला बनाई गई और फर्जी करबला पे फिर वो जाके माज़अल्लाह फिर वो ताजिए को तोड़ा फोड़ा दफन किया। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ताजिए के बारे में क्या बताते? हमारा मजहब इत्तेदाल वाला। आलत कहते हूबहू रसूलुल्लाह इमाम हुसैन के रोजे की तरह अगर कोई बनाता है, हूबहू जैसे इमाम हुसैन का रोजा,
और बहुत ज्यादा बड़ा ना हो कि तकलीफ हो। घर में उसको किसी अच्छी पाक साफ जगह पे रखे, उससे ना मन्नतें मांगी जाए, ना उसके सामने सजदे किए जाए, ना उस पर नजरों नियाज चढ़ाई जाए, ना उस पर धागे और तागे बांधे जाए। बस इस नियत से रखे कि भाई इसको देखकर इमाम आली मकाम की याद ताजा हो जाए। ना उसको तोड़ा जाए ना फोड़ा जाए, तो ठीक वैसे ही जायज है जैसे मदीना और काबा का टुकड़ा रखना जाए। इससे ज्यादा की ताज़ी की कोई असल, और वो हर चीज हराम है। ढोल बजाते हुए जाना, ताजिए को जुलूस की शक्ल में ले जाना। अच्छा इनसे पूछो यार, इमाम हुसैन ने करबला के दिन नमाज छोड़ी थी, तो भी लोग तो बयान करते हो ना सजदे में सर कटा दिया। तो ताजिया वाले दिन तुम कितनी नमाजें पढ़ते हो, ईमानदारी से बताओ। मेले ठेलों में फिर रहे हो तो नमाजों के क्या ख्याल है? तो ये सब गुनाह के काम है, ये सब अहले बैत को नाराज करने वाले काम है। इस सब कामों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को समझ की तौफीक अता फरमाए और इन खुराफात से महफूज फरमाए। याद रखिए, किसी पीर का अमल, किसी पीर का कौल हुज्जत नहीं है, हुज्जत शरीयत है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फर्जी करबला का भी कोई असर नहीं है और इमाम बाड़ी की भी कोई असर नहीं है। ये शियाओं का तरीका है। फर्जी कबर होती है, उसमें जायज ही नहीं, फर्जी कबर होती है। आला हज़रत का फतवा ये अलग फरमाते हैं कि किसी बुजुर्ग की फर्जी कबर पे जाना भी हराम है। आपको मशहूर होगा, मालूम होगा, तारीख के वाकयात है। ये तारीख में लिखा है कि हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के मुजद्दिद थे, उनके जमाने में ऐसे बहुत सारी खुराफातें फैल गई थी। बहुत सारे ऐसी फर्जी कब्रें बना दी गई थी और मशहूर कर दिया गया था फुला वली है। आजकल भी चलता चुमटे शाह, झाड़ू शाह, पलंग शाह, फला शाह, कौन से शाह रहते, न कबर है न कुछ है। औरंगजेब के भी जमाने में ऐसा कर दिया लोगों ने। सोचे भाई सुन्नी बादशाह है, चलो अपनी हुकूमत आ गई। औरंगजेब आलमगीर को जब खबर हुई कि बहुत सारी कब्रें फर्जी बन गई, तारीख में मौजूद है, तो आप बाहर निकले और हर कब्र पे जाते थे, खुद अल्लाह के वली थे, और साहिब कब्र को सलाम करते। कब्र में अगर वाकई कब्र होती असली, तो साहिब कब्र का जवाब आता, आप कहते अल्लाह का वली है, इसकी इस कब्र को इस हाल पे छोड़ दो। और जब जवाब नहीं आता, फरमाते ढा दो, तोड़ दो, ये फर्जी कब्र है, कुछ नहीं। सैकड़ों हजारों कब्र इस तरह की तोड़ दिया औरंगजेब। अब इस पे क्या बताया, खैर कुरान में नहीं है ये चीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, हमारे कुछ दोस्त हैं और कुछ 4 भाई हैं, जिसमें एक देवबंदी समझ लीजिए या फिर वहाबी, ठीक है। उसके साथ क्या सुलूक किया जाए, कैसे सुलूक किया जाए उसके साथ, और कुछ रिलेशन भी हैं जिससे कि वहाबी हो या फिर देवबंदी, उसके साथ कैसा सुलूक किया जाए। देखिए, वहाबी बदअकीदों की सोबत इतनी बदतरीन सोबत है। हुस्सामुल हरमैन में हरमैन के यानी अरब के उलमा ने, मक्का और मदीने के उलमा ने फतवा ये दिया है, बाज़ उलमा ने, हुस्सामुल हरमैन जो किताब है अरबी में, उर्दू तर्जुमा भी आता है, जिसमें वहाबियों के कुफ्र के फतवे दिए गए। उसमें ये तक लिखा है कि ये इतने बदतरीन काफिर है कि इनसे एक काफिर को भी इनकी सोबत से बचाओ। किसको बचाओ? एक काफिर गैर मुस्लिम को, इसलिए कि गैर मुस्लिम है, उम्मीद है कि इस्लाम ले आए, इनके साथ रहेगा, इनके मुताबिक इनके मजहब पर कलमा पढ़ेगा तो भी जहन्नमी है। तो बदअकीदों से बचना चाहिए, बदअकीदों की सोबत इख्तियार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर जैसे दुनियावी मामलात होते हैं कुछ लोगों के कारोबार वगैरह के, तो सिर्फ इतने ही कि बस, हालांकि उसके भी परहेज करना चाहिए, उससे भी उलमा मना करते हैं कि हो सके तो कारोबारी मामलात भी इनसे बचे, लेकिन बहुत मजबूरी है। तो फिर यह जैसे कोई ऐसी वहाबी की दुकान है कि मोहल्ले में उसके अलावा किसी की दुकान ही नहीं है, अब आपको मजबूरी है खरीदना, या आपकी दुकान है और कोई आपकी दुकान पे बदअकीदा आके सामान खरीदता है, अब आप इनकार करें तो अंदेशा है कि जानो माल को नुकसान पहुंचाएंगे, फितना बर्पा करेंगे। तो हुक्म यह है कि सिर्फ तिजारत की हद तक, दुनियावी मामलात तक ताल्लुक रखे जा सकते हैं, थोड़े बहुत जितनी जरूरत है। मजहबी ताल्लुकात नहीं रख सकते। अब मजहबी ताल्लुकात में क्या आता है कि उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, उसको अपने पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी, उसके शादी, उसकी जो है रस्म रिवाज, उसके मजहबी मामलात में शरीक नहीं हो सकते, ना उसके यहाँ लड़की दे सकते हैं, ना उससे लड़की ले सकते हैं। ये सब चीजों की इजाजत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, जैसे हम लोग हैं सुन्नी,
और वहाबियों दोनों का कब्रिस्तान जो है से एक ही है, इसका क्या मसला हो सकता है? अब देखिए, हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, वरना हुक्म तो ये है, बदअकीदा छोड़ो, गौसे आजम फरमाते जो बेनमाजी है उसको हमारी कब्रिस्तान में दफन न करना। गौस पाक का कौल है ये। गौस पाक की 11वीं तो सब खा रहे हैं ना, नमाज नहीं पढ़ रहे, मगर 11वीं सब खाने में लगे हुए हैं। और वही गौस पाक क्या कहते हैं कि बेनमाजी को हमारे कब्रिस्तान में। अब मुझे बताओ, बेनमाजी बड़ा मुजरिम है कि बदअकीदा बड़ा मुजरिम है? बदअकीदा। तो बहरहाल कोशिश तो ये करें कि उनका कब्रिस्तान अलग हो तो बेहतर है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है, हुकूमत की तरफ से दबाव है, हालात ऐसे नहीं है, तो कम से कम ये एहतियात करें कि कोई पट्टा अपने लिए मखसूस कर ले कि भाई यहाँ हमारे सुन्नी दफन हो।